हेलो एएनएम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। तो आइए हम लोग फिर से आप गए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, शिशु में दृष्टि का विकास कब पूरा होता है। पहला ऑप्शन है 1 माह में, दूसरा ऑप्शन है 3 माह में, तीसरा ऑप्शन है 6 से 8 माह में, चौथा ऑप्शन है 12 माह में। तो शिशु में दृष्टि का विकास जो पूरा होता है ना, वो 6 से 8 माह में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार मापा जाता है। माइलस्टोन से, या वजन से, या लंबाई से, या आईक्यू से। तो शिशु का सामाजिक विकास जो होता है ना, माइलस्टोन से मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सबसे तेज किस समय होता है। पहले 6 माह में, या पहले वर्ष, या पहले 2 वर्ष, या 3 वर्ष तक। तो जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास सबसे तेज जो है ना, पहले 2 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु कब अपने हाथ पाँव का नियंत्रण सीखता है। मतलब हाथ पाँव पर नियंत्रण रख लेता है शिशु। 2-3 माह में, 4-6 माह में, 7 से 9 माह में, या 10 से 12 माह में। तो शिशु जो है ना, अपने हाथ पैर पर नियंत्रण 7 से 9 माह में रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु की पहली भाषा विकास की गतिविधि कौन सी होती है। बबलिंग करना, या शब्द, या रोना, या हंसना। तो शिशु की पहली भाषा विकास की गतिविधि जो होती है ना, बक बक करना होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास में पोषण का क्या योगदान है। अरे विकास में तो पोषण का बहुत सारा योगदान है। अगर विकास में पोषण नहीं देंगे तो बच्चे का ना ही वृद्धि होगा, ना ही विकास होगा। तो पोषण का तो महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सही होगा। विकास में पोषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सिर कब नियंत्रण में आता है। जैसे होता है ना कि नवजात शिशु का सिर कंट्रोल में नहीं होता है, कभी इधर घूम गया, कभी उधर हो घूम गया। तो वही उसका सिर कब नियंत्रण में होता है। जन्म के समय तो बिल्कुल नहीं होता है। 1 माह में, या 2 से 3 माह में, या 4 से 6 माह में। तो नवजात शिशु का सिर का नियंत्रण जो होता है ना, 2 से 3 माह में हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के प्रमुख संकेत क्या है। दोस्त बनाना, या मुस्कुराना, या खेल खेलना, या सभी। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के प्रमुख संकेत जो होगा ना, सभी होगा। मतलब सामाजिक संकेत मतलब सामाजिक विकास के संकेत मतलब समाज में बच्चा जाएगा तो दोस्त बनाएगा, मुस्कुराएगा, खेल खेलना सीखेगा, तो सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु में मोटर विकास की प्रगति किस दिशा में होती है। सिर से पैर तक, या पैर से सिर तक, या अंगों से केंद्र तक, या कोई दिशा नहीं। तो शिशु में मोटर विकास की प्रगति जो होती है ना, सिर से पैर तक होती है, हेड टू टॉय होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, या केवल शारीरिक और मानसिक, या केवल सामाजिक और भावनात्मक। तो बाल्यावस्था में विकास के जो होते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सभी क्षेत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के विकास में अनुवांशिक कारण किस प्रकार काम करते हैं। केवल शारीरिक काम करते हैं, या केवल मानसिक, या शारीरिक और मानसिक दोनों, या कोई प्रभाव नहीं। तो शिशु के विकास में अनुवांशिक कारक जो होता है ना, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है। 45 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर, या 55 सेंटीमीटर, या 60 सेंटीमीटर। तो नवजात शिशु की औसत लंबाई जो होती है ना, औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। वैसे हम लोग एवरेज में जैसे पढ़ते हैं कि 45 से 55 होती है, लेकिन यहाँ पे औसत लंबाई पूछा जाएगा तो 50 सेंटीमीटर हम लोग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का जन्म से पहले विकास किसे प्रभावित करता है। पोषण, या सामाजिक स्थिति, या खेल, या शिक्षा। तो शिशु का जन्म से पहले का विकास जो होता है ना, पोषण को प्रभावित करता है। अगर शिशु का जन्म नहीं हुआ है, उससे पहले विकास बच्चे का कैसा होगा, जैसे गर्भावस्था में। तो जब तक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, अच्छा पोषण नहीं, तब तक बच्चे का विकास ही नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास का मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विकास
विकास का पूछ रहा है यहाँ, डेवलपमेंट का। वजन या लंबाई या माइलस्टोन या सिर का घेरा। तो विकास का मापने का सबसे अच्छा तरीका पूछ रहा है, तो इसमें माइलस्टोन हो जाएगा। वही पूछता वृद्धि का मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो क्या होता, वहीं पे हो जाता लंबाई और वजन हो जाता। यहाँ विकास का था इसलिए क्या हो गया, माइलस्टोन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शिशु का जन्म से पहले मस्तिष्क विकास कैसे प्रभावित होता है, मतलब कितने मंथ में प्रभावित होता है। पहले 3 माह में या दूसरे 3 माह में या तीसरे 3 माह में या चौथे 3 माह में। तो शिशु का जन्म से पहले मस्तिष्क का विकास जो होता है ना, पहले 3 माह में होता है। ठीक है, समझ में अगर आ रही है आप सबको तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगला क्वेश्चन भी आप दो, अगले वीडियो भी दो, ताकि हम इससे ना मोटिवेट होते हैं अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है।